अगर आग लग जाएगी तो क्या करोगे? आंधी आ गई, कुछ लेते क्यों नहीं? नहीं कब बीड़ी बहुत पीते हैं, वो दिल को जलाती है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर दीवारें बिल्कुल आस-पास नज़र आती हैं। बहुत ज़रा सा जहाँ पर जगह आपको दिखती है जिसमें से आसमान आपको नज़र आता है। अरे बताइए तो। वो तो फायर ब्रिगेड काम करेगा आपका। और आपको वैसे फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है कि कैसे मिला करके ये नहीं है। फायर स्टेशन को बुलाओगे कैसे? वो तो यहीं रहता है, यहीं सदर बाजार के पीछे ही है यहाँ पर। भाग के जाओगे? नहीं, फोन कर कॉल करना पड़ती है। क्या नंबर है? हैं? नंबर क्या? नंबर तो नहीं मालूम है। मैंने सुना नहीं ना, नंबर भूल गया मैं। एक शायर ने खूब कहा है कि एक तरफ से अगर कोई औरत और एक तरफ से कोई मर्द आ रहा हो तो गुंजाइश रहती है तो किसकी? सिर्फ और सिर्फ निकाह की। ये दिल्ली का सदर बाज़ार इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये संकरी सी गली है, ऊपर तारों के गुच्छे लगे हुए हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग हर दिन शॉपिंग करने आते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर बिज़नेस करने आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऊपर वाला ना करे कि कभी यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है, आगजनी होती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। यही जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं सदर बाज़ार में और जानते हैं लोगों से कि वो कितने तैयार हैं। आपका नाम सर? हरीश। हरीश जी, कब से दुकान है आपके यहाँ पर? मेरे को 10 से 12 साल हो गए। यहाँ पर आग की घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं दिल्ली में, तो इस मार्केट में कुछ तैयारी? सर यहाँ कुछ भी तैयारी नहीं है, किसी भी कारण से अपना क्राउड रहता है। वैसे भी देखिए सारा जाम लगा हुआ है, अभी भी यहाँ जेब कतरे इतने घूमते हैं कि कोई पुलिस का कोई वो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। अगर यहाँ पर कहीं आग की घटना होती है तो आप लोग क्या करेंगे? तो अपना भी करना पड़ेगा हमें तो। जो कैसे करेंगे? भाई ये पानी से करेंगे, आस पड़ोस से आई बात समझ में। ऊपर मकान है हमारा, जो हाँ। ऊपर मकान है, जो ऊपर फैमिली पूरी है, जो हमें ही करना पड़ेगा। जो लेकिन ये बताइए, अभी आजकल जो घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में आग लगने की, तो उसको लेकर के क्या मार्केट में कुछ इंतजाम है? अगर कभी ना ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो क्या होगा? इंतजाम ठीक है यार, अपनी प्रिकॉशन सभी ने रखी हुई है जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर जो आपके यहाँ लोग काम भी करते हैं, क्या उन लोगों को इसके बारे में पता है कि अगर फायर पानी का इंतजाम पूरा रखा अच्छा होता है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है वो सब है। अगर ऐसा सिचुएशन बनती है कि फायर इमरजेंसी हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या इंतजाम है यहाँ पर? इंतजाम तो मुझे कोई नजर नहीं आते। एक्चुअली फायर ब्रिगेड है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और तो इधर वैसे तो वहाँ पर छोटी छोटी गली है सारी। अगर जो आगे है ना सदर बाजार, वो बहुत कंजेस्टेड है। हमारे यहाँ तो फिर भी यहाँ पर तो आराम से कोई गाड़ी अगर पाएगी तो आ सकती है आराम से। हम 101 को फोन करते हैं, वो आते हैं बहुत देर में, जब तक आग पूरी नहीं लगती जब तक वो आते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी पहले? हाँ हाँ, ये बराबर में बिल्डिंग में आग लगी थी भाई। दुनिया की बारात जा रही थी, दूल्हे की बारात जा रही थी, उसने 100 फुट मारा, वहाँ आग लग गई थी। अच्छा, वो फिर उसके बाद की तो फिर पिक्चर ही खत्म हो गई। कहने का बारात निकल के भाग गई, आग लगी रही। यहाँ पर फायर ब्रिगेड बहुत बाद में आई है, कहने का मतलब ये है। आपकी यहाँ पर दुकान है? हाँ हाँ। अच्छा, और ये बताइए, जैसे मान लीजिए फायर ब्रिगेड तो बाद में आई, लेकिन अपनी भी तैयारी रखनी चाहिए, तो दुकान में कोई बंदोबस्त किया हुआ आपने? हमने इस समय तो जहाँ आग लगी थी वो बाहर था, हम हमारे अंदर दुकान है। कहने का मतलब ये है। अच्छा, तो आपको ये पता है कि अगर मान लीजिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो सिलेंडर होते हैं, वो रखना भी जरूरी होता है? अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमने तो रख रखा है अपनी दुकान पे।
ये बताइए, ये जो आग के जाल बने हुए हैं यहाँ पर, ये जंजाल कब से है यहाँ? ये तो था, हमें तो 6-7 साल हो गए यहाँ मार्केट में आए हुए, हमने तो जब से ऐसे ही देखा है। हाँ, लेकिन ये इस पर लापरवाही है, इसको करवाना चाहिए, समझे, इसको ध्यान देना चाहिए। आए दिन जो है ना शॉर्ट सर्किट होता रहता है, आग लग रही थी, फायर स्टेशन की गाड़ियाँ आती हैं आग बुझाने, कभी कभी तो जगह भी नहीं मिल पाती है यहाँ पर गाड़ियों की। कभी कभी आग और मतलब भयानक अगर रूप ले ले तो आप लोग क्या करोगे उस टाइम? हम तो भाई साहब अपनी सुरक्षा ही करेंगे, अपने आप को सेपरेट करेंगे, और क्या करेंगे, और जो करने का है वो करते हैं हम यहाँ पर हम लोग। जैसे क्या करने का है? जैसे कि जो राहत का काम है वो हम कर सकते हैं, जो हमारे बनता है हम पे वो हम कर सकते हैं, लेकिन आग बुझाने का काम तो वही करेंगे ना फायर स्टेशन वाले। ये बताइए कि जैसे कभी कहीं कुछ दुर्घटना होती है, कोई आग लग जाती है, तो क्या यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं उन लोगों ने कोई बंदोबस्त किया हुआ है? एक्चुअली नज़दीक में तेलीवाड़ा चौक है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन बना है हमारा, वहाँ पे ऐसे कोई फिलहाल तो यहाँ नहीं हुआ सदर के अंदर यहाँ आसपास। बाकी बाहर सामने मेन रोड पे कुछ कभी 1-2 बार घटना हुई हैं, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच जाती है, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो 100 नंबर था पहले पुलिस का, वो 112 हो गया अब। हाँ, तो फायर का तो 101 नंबर होता ही है। और 112 भी जो है वो नेशनल इमरजेंसी का है, उसमें अगर फायर ब्रिगेड की भी, पुलिस की या फिर इस तरह की चीज़ों को उसमें बुला के बता सकते हैं। वैसे तो 100 नंबर भी पुलिस का होता है, 112 भी करते हैं तो वो 101 पे कर सकते हैं वो। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि नज़दीकी जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है चौक पे है, हाँ, तो उसका भी नंबर मुझे लगता है कि आपको सेव करना चाहिए अपने फ़ोन में। वो एक्चुअली हमारी डायरी में सेव है वैसे, बाकी फ़ोन में फिलहाल कर लूँगा, फिलहाल ऐसी बात, डायरी में सेव लिखा हुआ है। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे 50 साल। हो? 50 साल से। ये तार ऐसे ही दिखते थे 50 साल पहले? नहीं, ये तार तो अभी लगे हैं थोड़े, ये तो बहुत पुराने तार हैं। ये बताइए, यहाँ कभी आग लगने की घटना हुई है? बहुत। तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप लोग? अब वो आग फायर ब्रिगेड आती है, कोई भाग कर चला जाता है, टेलीफोन दुकानदार कर देते हैं। हाँ, आपको मालूम, सिलेंडर जो होता है वो उसे फोड़ देते हैं। कौन सा वाला? वो गैस वाला जो होता है, ये रखते हैं दुकान। सही वाला सिलेंडर फोड़ना है, गलत सिलेंडर नहीं फोड़ना है ना? हाँ, लाल रंग का सिलेंडर होता है, उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, उसको फोड़ के शुरुआती आग को बुझाना पड़ता है, ठीक है? हाँ। कहाँ से आ गए, कुछ लेते क्यों नहीं? नहीं, कब बीड़ी बहुत पीते हैं। उससे भी आग लगती है, नहीं पीने का भी। नहीं, वो दिल को जलाती है। यहाँ हर गली में शॉप्स हैं, ऊपर गोडाउन्स, नीचे गोडाउन्स हैं और बीच में चलने के लिए भी कम जगह मिलती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर इमरजेंसी में यहाँ पर आए तो क्या वो आसानी से अंदर पहुँच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या लोकल शॉपकीपर्स को पता है या फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्या उनको पता है कि फायर लगने पर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फायर इमरजेंसी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर शॉपकीपर, वर्कर, कस्टमर या फिर यहाँ पर रहने वालों के लिए भी होती है। उनकी अवेयरनेस भी उतनी ज़रूरी है। क्या लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ के बारे में पता है? क्या इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में जानकारी है उनको? हमने यही जानने की यहाँ पर कोशिश करी है और कई तरह के लोगों के जवाब मिले हैं। फायर स्टेशन को बुलाओगे कैसे? वो तो यहीं रहता है, यहीं सदर बाजार के पीछे ही है यहाँ पर। भाग के जाओगे? नहीं, फोन कर कॉल करना पड़ती है। क्या नंबर है? हैं? नंबर क्या? नंबर तो नहीं मालूम। नंबर तो ये गड़बड़ हो गई है। फोन नहीं किया। हाँ, तो नंबर इसको रखिए। हाँ, रखना पड़ेगा। नंबर जरूरी है। आप बात बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 101 नंबर होता है। अच्छा, की गाड़ी का 101 होता है। बुलाना हो तो आप उसको बुला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान तो ये यहाँ आग लग जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाएंगे। अब तो नंबर मालूम है आपको? नहीं, मैंने सुना नहीं ना, नंबर भूल गया मैं। तो 101 नंबर होता है। हाँ, याद आ गया भाई, 101 है। तो अच्छा ये बताओ कि वो फायर एक्सटिंग्विशर पता है क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है पता है? नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं है भैया। एक सिलेंडर होता है लाल रंग का, अगर आग लग जाए तो उसको इस्तेमाल करके शुरुआती आग को बुझा जा सकता है। शायद है, सबके पास है दुकानों पे तो नॉर्मल। उसको चलाना आना चाहिए। उसकी डंडी होती है, उसे खींचो और चला लो बस। ये बात पता है भाई? पता है, पर हैं? तुम नाम भूलिए ना, काम में बिजी हूँ ना मैं, इस वजह से। और फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं
उसके बारे में मालूमात है आपको? हाँ मालूमात है। आपके पास है? हाँ नंबर है लड़के के पास। नहीं, एक वो आग बुझाने वाले सिलेंडर आते हैं, नहीं वो सिलेंडर नहीं है हमारे वो पास। रखना चाहिए आपको। असल में ऐसा हमारा सीजनी काम है जो, अच्छा, सीजन काम है, ये महीने 1.5 महीने का काम होता है जो, ऐसी जो दिवाली का होता है ऐसी होली का होता है जो, एक महीने के सीजन है जो, 12 महीने का कोई काम नहीं है हमारा जो। हाँ सीजनी काम है। तो आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल रखनी चाहिए जो। और फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है आपको? नंबर नहीं मालूम। मालूम होना चाहिए। हाँ, नहीं मालूम नहीं है। मालूम करिए फिर इसको, कैसे मालूम करेंगे? बताइए, आप बताइए। 101। 101 हाँ ठीक। ठीक है, फायर का नंबर है। और आसपास में फायर ब्रिगेड का स्टेशन कहाँ है पता आपको? ये एरिया जो अच्छा, पीछे है, तो उसका भी नंबर सेव कर लीजिएगा। हाँ, उसका नंबर भी सेव रखिएगा अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सदर बाजार जैसे क्राउडेड एरिया में फायर सेफ्टी सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि ज़रूरत है। हमारा मकसद सिर्फ कमियां दिखाना नहीं बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना है। आप भी बताइए, क्या आपके एरिया में फायर इमरजेंसी के लिए प्रॉपर तैयारी है या फिर नहीं? ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर दीवारें बिल्कुल आसपास नज़र आती हैं। बहुत ज़रा सा जहाँ पर जगह आपको दिखती है जिसमें से आसमान आपको नज़र आता है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये सदर इलाका है दिल्ली में। और आप देखिए, अगर यहाँ पर हाथ लगाऊँ दीवार में तो बस इतनी ही जगह है। इतनी सी जगह में आप आना है, आपको जाना है। लोगों के घर के दरवाजे भी हैं और ये जो आप जंजाल देख रहे हैं ये तो आपको नज़र आएगा ही। कुछ कम 50 साल लगा लो। 80 में आई थी मैं शादी हो के। अच्छा। 90 में मेरे आदमी मर गए। और ये बताइए कि यहाँ पर जो इतनी संकरी गली है और तारों की हालत यहाँ पर देख रहे हैं, कभी देख लो गर्मियों में सामने है सब कुछ बेटा। तो अगर यहाँ कभी आग वाग लग जाए तो फिर क्या तैयारी है कुछ यहाँ पर, कोई सरकार की तरफ से मदद? तैयारी किसी भी चीज की नहीं। हमारे ऊपर आग लग गई थी, ऊपर खोखा उसमें आग लग गई थी बेटा। पड़ोस में नहीं बुझाया, जो हमारे पड़ोसी हैं सारे। अच्छा। और आपको फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है? कभी अगर ऐसी कोई होती है सिचुएशन? मुझे किसी चीज का नहीं पता। और आप मान लीजिए जैसे कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कहीं आग लग जाती है आसपास में या फिर कहीं पर भी, तो उस सिचुएशन में क्या आपको मालूम है कि करना क्या है? आपका क्या जिम्मेदारी बनती है एज नागरिक? क्या आप क्या करेंगे? भाई यही है कि मैं तो अपनी शॉप के लिए देखूँगा। मेरी शॉप पे जो कारीगर वो सारे जो भी आएंगे कस्टमर वो सब सेफ रहें, फटाफट निकल जाए। मेरी आज टाइम ऐसी है नहीं जो आग में जल जाए, मतलब ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ, भगवान ना करे, तो फटाफट यही कोशिश होगी, फटाफट सबको सेव करके बाहर निकालते हैं। आपको फायर सेफ्टी इमरजेंसी का नंबर मालूम है? 101। बिल्कुल सही है, 101 है। इसके अलावा एक 112 भी है जो कि एक नेशनल इमरजेंसी है। ये पुलिस के लिए, फायर के लिए इमरजेंसी। और जो नज़दीकी आपका जो फायर स्टेशन है उसको पता है आपको? हाँ बिल्कुल, वो मैंने अभी बताया ना, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से करीब। उनका नंबर भी आपके पास है? नंबर तो नहीं है लेकिन है 1 किलोमीटर के करीब पास में ही है। ठीक है। कभी ऐसा हुआ नहीं, बहुत टाइम से मैं मतलब 30-40 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहते हुए, ऐसा कुछ बड़ा केस हुआ नहीं, टच वुड, प्रभु की कृपा से। जी खतरा तो यहाँ पर काफ़ी है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, पतली गलियाँ हैं, मकान भी हैं और सारे यहाँ पे काम धंधे वाले आदमी हैं और छोटे छोटे लोग हैं जो मजदूर लोग हैं। ऐसे अभी एक वाक़या हुआ था हमारे बाहर, इस गली से बाहर निकलने के बाद, तो वहाँ पर कमर्शियल दुकानें हैं कोई, तो उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये तकरीबन 2:30-3 बजे के टाइम। तो हाँ, रात के टाइम फायर ब्रिगेड आई थी, तो गली नंबर 11 के बाहर रुकी थी। तो वहाँ से अंदर तक लगभग 50 मीटर की दूरी पे पाइप आ गया था पानी का। अच्छा जी। और कभी मान लीजिए खुदा खास्ता यहाँ पर कोई ऐसी होती है, आग लग जाती है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों की कुछ तैयारी है? जी तैयारी का, एक तो यहाँ पे पानी की सुविधा तो बहुत कम है, कभी आता भी है कभी नहीं भी आता। तो इस तरीके से अपने घरों में थोड़ा बहुत पानी का स्टॉक रखते हैं जी, ताकि अगर कभी वाक़या ऐसा पड़ जाए तो थोड़ा बहुत अपने हाथ से कर सकते हैं। और एक फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर आते हैं जी। आप लोगों ने देखा होगा ना, लाल रंग के सिलेंडर होते हैं जी। अगर आग लग जाती है तो उससे आप बुझा सकते हैं जी, जी, शुरुआती आग जो लगती है जी। तो क्या वैसे इंतजाम भी हैं कुछ आप लोगों के पास? नहीं, ऐसे तो कोई इंतजाम है नहीं अभी तक। आपको लगता है कि ऐसा आप कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल जिस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। घटनाएं हुई हैं। अच्छा, आपको फायर इमरजेंसी या फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम? नहीं। नहीं मालूम।
101 होता है जी। इसका, आपको याद रखें। जी। खुदा न खास्ता कभी ऐसा लगे तो आप इत्तला कर सकते हैं। सदर बाज़ार की ये गली मुझे याद दिलाती है एक उस गली की जिसे कहते हैं निकाह वाली गली। वो हमारे मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है, लेकिन एक शायर ने खूब कहा है कि एक तरफ से अगर कोई औरत और एक तरफ से कोई मर्द आ रहा हो तो गुंजाइश रहती है तो किसकी, सिर्फ और सिर्फ निकाह की। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी गलियों में अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और सोचने की ज़रूरत है सरकार को, हमको, चाहे वो लोग जहाँ के हों, चाहे आप अगर दिल्ली में कहीं और रहते हैं और ऐसी ही संकरी गलियों में रहते हैं, तो सोचने की ज़रूरत है अगर आग लगी तो फिर क्या होगा।